हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। तो आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है और हर एक वर्ड के बारे में और कौन सी प्रीपोजिशन कौन सी वर्ब आएगी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को पढ़ूंगा और उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, मैं स्टोरी को शुरू करता हूं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस देयर वाज ए shepherd boy who had to look after a flock of sheep। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। वंस एक बार, shepherd होता है चरवाहा या गडरिया, बॉय लड़का, ठीक है, गडरिया मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं, शिप भेड़, फोल्क होता है झुंड, और झुंड किस चीज़ का, भेड़ों के झुंड के लिए क्या आता है, फोल्क। ओके, लुक आफ्टर देखभाल करना। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं रीड करना शुरू करता हूँ। वंस देयर वाज ए shepherd बॉय, एक बार, दियर क्या है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। और दियर के बाद जो वर्ब आती है वो अपने बाद वाले नाउन के, जहाँ वर्ब आएगी उसके बाद जो नाउन होगा उसके हिसाब से आती है। ए shepherd बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई है। वंस दियर वाज ए shepherd बॉय, एक बार एक चरवाहा लड़का था, हु हैड टू लुक आफ्टर ए flock ऑफ sheep, हु हैड टू जिसे या जो, हैड टू लुक आफ्टर ध्यान रखता था, ए flock ऑफ sheep मतलब भेड़ों के एक झुंड का जो ध्यान रखता था। वन डे एक दिन, ही फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले ए ट्रिक ऑन द ब्लेजर्स। ठीक है, ब्लेजर्स होता है गांव वाले। वन डे एक दिन, ही फेल्ट बोर्ड, बोर्ड होता है ऊब, फेल्ट महसूस हुई। ठीक है, ये फील की सेकंड फॉर्म है। ओके, B2 यूज हुई है। वन डे एक दिन, ही फेल्ट बोर्ड उसे ऊब महसूस हुई, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू प्ले ए ट्रिक ऑन द ब्लेजर्स उसने फैसला किया कि गांव वालों के साथ एक चाल खेलने का। ही साउटेड हेल्प वुल्फ वुल्फ। ठीक है, ही साउटेड, साउट की सेकंड फॉर्म, साउट चिल्लाना और साउटेड चिल्लाया। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ही साउटेड वह चिल्लाया, हेल्प वुल्फ वुल्फ हेल्प मदद करो, भेड़िया भेड़िया। द ब्लेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रस्ड आउट ऑफ द ब्लेज टू हेल्प द shepherd बॉय। ओके, shepherd चरवाहा, बॉय लड़का, रस्ड, रस होता है दौड़ना, कहीं जब तेजी से दौड़ते हैं। रस्ड आउट दौड़कर निकले। ओके, हेल्प सहायता करने, हर्ड हियर की सेकंड फॉर्म सुनी। द ब्लेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गांव वालों ने या ग्रामीणों ने हर्ड हिज क्राइज उसकी चीखें सुनी, एंड रस्ड आउट ऑफ द ब्लेज और गांव से दौड़कर बाहर निकले, टू हेल्प द shepherd बॉय उस चरवाहे लड़के की मदद करने के लिए। व्हेन दे रीच्ड हिम दे आस्क्ड वेयर इज द वुल्फ। ठीक है, वैन जब, रीच्ड पहुँचे सेकंड फॉर्म है, दे आस्क्ड। ठीक है, दे किस के लिए यूज हुआ है, दे यूज हुआ है उन ब्लेजर्स के लिए, ग्रामीणों के लिए, काफ़ी सारे थे तो इसलिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है दे। व्हेन दे रीच्ड हिम जब वे उसके पास पहुँचे, दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, वेयर इज़ द वुल्फ भेड़िया कहाँ है। द shepherd बॉय लाफ्ड लाउडली। ठीक है, लाफ्ड हंसा, लाउडली जोर जोर से। द shepherd बॉय लाफ्ड लाउडली। अब ये दा का यूज क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ ए का यूज किया था, यहाँ दा का यूज इसलिए कर रहे हैं, इसको हम डेफिनेट कर रहे हैं। दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट कैसे, अब मैंने यहाँ लगाया बह। ठीक है, बह, हम जिसको स्टोरी बता रहे हैं वो जानते होंगे कि किस लड़के के बारे में बात चल रही है। द shepherd बॉय लाफ्ड लाउडली, वह चरवाहा लड़का हंसा बहुत ज़ोर ज़ोर से, हा हा हा। ठीक है, आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, यहाँ फूल का क्या है, ईडी लग के, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मतलब बनाया। ठीक है, घटना पहले हो चुकी है।
आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, मैंने मूर्ख बनाया तुम सबका। आई वॉज ओनली प्लेइंग ए ट्रिक ऑन यू। ठीक है, ये क्या है, आई के साथ वाज आया है और वाज के बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है। ठीक है, कोई घटना पास्ट में हो रही थी। ठीक है, आई वॉज ओनली प्लेइंग, मैं केवल खेल रहा था, ए ट्रिक ऑन यू, तुम्हारे साथ एक चाल खेल रहा था। ट्रिक होता है चाल। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, डेज दिन, लेटर बाद में, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द सिफर्ड बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन। द सिफर्ड बॉय उस चरवाहे लड़के ने, प्लेड दिस ट्रिक अगेन फिर से ये खेल खेला या ये चाल खेली। अगेन ही क्राइड हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ। ठीक है, अगेन फिर से, ही क्राइड मतलब क्राई की सेकंड फॉर्म है, ही क्राइड वह चिल्लाया, हेल्प मदद करो, हेल्प मदद करो, वुल्फ वुल्फ मदद करो भेड़िया आया। ठीक है, इस तरह से वो चिल्लाया। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे, लगभग सन 2005 की बात है, तो ये रामलाल के नाम से एक कहानी थी। ठीक है, अगेन द ब्लेजर्स रस्ड अप द हिल टू हेल्प हिम एंड अगेन दे फाउंड दैट बॉय हैड ट्रिक्ड दैम। अगेन फिर से, द ब्लेजर्स रस्ड अप द हिल फिर से गांव वाले पहाड़ी की तरफ दौड़े। हिल होता है पहाड़ी, रस्ड दौड़े। ठीक है, वॉक होता है चलना धीरे धीरे। अब कहीं दूर भाग के जाना हो तो रस आता है एकदम तेजी से। ठीक है, अगेन फिर से, द ब्लेजर्स रस्ड अप द हिल गांव वाले पहाड़ी की तरफ दौड़े, टू हेल्प हिम उसकी सहायता के लिए, एंड अगेन दे फाउंड दैट बॉय हैड ट्रिक्ड दैम। एंड अगेन और फिर से, दे फाउंड उन्होंने पाया, दैट की बॉय हैड ट्रिक्ड दैम उस लड़के ने उनके साथ फिर धोखा किया या चाल चली। ठीक है, ट्रिक्ड होता है धोखा देना या चाल चलना। ठीक है, ये रॉन्ग सेंस में यूज होता है, किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है। दे वर वेरी एंग्री विद हिम फॉर बीइंग सो नोटी। नोटी होता है शरारती। ओके, देवर दे के साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है। देवर वेरी एंग्री, वे बहुत क्रोधित हुए, विद हिम उससे। एंग्री विद प्रीपोजिशन है, एंग्री विद तब आता है जब कोई व्यक्ति हो, समबडी हो, जैसे एंग्री विद हिम वे उससे नाराज हुए। देवर वेरी एंग्री विद हिम वे उससे बहुत नाराज थे, फॉर बीइंग सो नोटी इतना ज़्यादा शरारती होने के कारण वो उससे नाराज थे। देन सम टाइम लेटर, देन फिर, ठीक है, सम टाइम लेटर, सम कुछ, टाइम समय, लेटर बाद में। सम टाइम लेटर कुछ समय बाद, ए वुल्फ वेंट इनटू द फील्ड। ठीक है, ए वुल्फ, वुल्फ होता है भेड़िया, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है गया। ठीक है, इनटू द फील्ड, फील्ड होता है खेत या मैदान। देन सम टाइम लेटर फिर कुछ समय बाद, ए वुल्फ वेंट इनटू द फील्ड एक भेड़िया मैदान में चला गया। द वुल्फ अटैक्ड वन शिप एंड देन एनोदर एंड एनोदर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। एनोदर होता है बाकी, ठीक है, या दूसरी पर। द वुल्फ अटैक्ड वन शिप, जो भेड़िया था, भेड़िए ने हमला किया एक भेड़ पर, और देन और फिर, एनोदर एंड एनोदर और फिर बाकियों पर भी हमला किया। एनोदर का यूज होता है दूसरी पर। ओके, एनोदर दूसरी। द शिप हर्ड बॉय रेन टूवार्ड्स द ब्लेज शाउटिंग, शाउटिंग चिल्लाते हुए। ठीक है, टूवार्ड्स एक दिशा की ओर डिनोट करता है, की ओर। ठीक है, रेन दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म है। और द शिफर्ड बॉय, द शिफर्ड बॉय वह चरवाहा लड़का, द शिफर्ड बॉय वह चरवाहा लड़का, रेन दौड़ा, ठीक है, टूवार्ड्स द विलेज गांव की ओर, शाउटिंग चिल्लाते हुए, हेल्प हेल्प वुल्फ हेल्प समबडी, हेल्प मदद करो, भेड़िया आया, मदद करो, हेल्प मदद करो, समबडी मतलब भेड़िया आया, कोई तो मदद करो, ऐसा उसका सेंस था चिल्लाने का, क्योंकि इस बार एग्जैक्टली भेड़िया आ चुका था। द ब्लेजर्स हर्ड हिज क्राइज बट दे लाफ्ड बिकॉज दे थॉट इट वाज अनदर ट्रिक। ओके, ब्लेजर्स गांव वाले, हर्ड सुनी, क्राइज रोना, हिज उसका, लाफ्ड हंसे, बिकॉज क्योंकि, थॉट सोचा,
ठीक है, और एनोदर कोई दूसरी, ठीक है, और ट्रिक चाल। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गाँव वालों ने हर्ड हिज क्राइज उसका रोना सुना, बट दे लाफ्ड, लेकिन दे लाफ्ड वे हंसे, बिकॉज क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा कि, इट वाज अनोदर ट्रिक यह उसकी कोई दूसरी चाल है, ठीक है। यहाँ मैं दूसरी लिखना भूल गया, यह उसकी कोई और चाल है, मैंने और लिख दिया। अनोदर का मतलब दूसरी चाल, ठीक है, और भी चल जाएगा। द बॉय रेन टू द नियरेस्ट विलेजर एंड सैड, द बॉय लड़का, रेन टू द नियरेस्ट विलेजर लड़का दौड़ा, टू द नियरेस्ट विलेजर पास के गांव वाले के पास, कोई व्यक्ति था उसके पास दौड़ा, एंड सैड और कहा, ए वुल्फ इज अटैकिंग द शिप, ए वुल्फ एक भेड़िया, इज अटैकिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इज आई है और कंटिन्यूस की फॉर्म आई है आईएनजी, ठीक है। ए वुल्फ इज अटैकिंग एक भेड़िया हमला कर रहा है, द शिप भेड़ों पर, आई लाइड बिफोर उसने एक्सेप्ट भी किया, क्या कहा, आई लाइड बिफोर मैंने पहले झूठ बोला, बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू लेकिन दिस टाइम होता है इस बार, इट इज़ ट्रू यह सत्य है। फाइनली द विलेजर्स वेंट टू लुक, फाइनली होता है आखिरकार, ब्लेजर्स गांव वाले, गो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वेंट टू लुक देखने। फाइनली आखिरकार द ब्लेजर्स गांव वाले वेंट टू लुक देखने गए, इट वाज ट्रू यह क्या, यह सच था। दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डेड शिप लेइंग ऑन द ग्रास। कुड का यूज संभावना के लिए यूज होता है या पास्ट की घटना के लिए, कैन की देख सके। दे कुड सी वे देख सके, द वुल्फ भेड़िए को, रनिंग अवे दूर भागते हुए, एंड और मैनी डेड शिप्स और बहुत सी, मैनी होता है बहुत सी, डेड शिप मरी हुई भेड़ें, लेइंग ऑन द ग्रास घास पर पड़ी हुई थीं। तो ये था झूठ बोलने का नतीजा। बचपन में हमने इस स्टोरी को रामलाल, एक जो चरवाहा था, ग्वाला था, उसके नाम से ये स्टोरी हिंदी में पढ़ी थी। आज ये इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, ए बॉय हु क्राइड वुल्फ, मतलब एक लड़का जो भेड़िया चिल्लाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर रोजाना हमारी इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।